गुड मॉर्निंग बच्चों। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सबसे अच्छा पेड़। सबसे अच्छा पेड़ का मतलब यहाँ पर इतना है बेटा कि कौन सा पेड़ सबसे अच्छा होता है। ओके, चलो आओ स्टार्ट करते हैं। 3 भाई थे। एक दिन सुबह के समय तीनों नए घरों की तलाश में निकल पड़े। गरम गरम धूप में वे सड़क पर चलते गए। थोड़ी देर में आम का एक बड़ा पेड़ आया। उसके नीचे ठंडी छां थी। तीनों भाई उसके नीचे आराम करने लगे। पेड़ के पके आम तोड़ तोड़ कर वे मीठा मीठा रस चूसने लगे। बड़े भाई ने कहा, भाई मुझे तो यही जगह पसंद है। आम के पेड़ से बढ़कर क्या हो सकता है। आम कच्चे होंगे तो हम अचार बनाएंगे और जब वे पक जाएंगे तो हम मीठे मीठे आम खाएंगे। कुछ आम हम बाद में खाने के लिए सुखाकर रख लेंगे। तो सबसे बड़े भाई को कौन सा पेड़ पसंद आया यहाँ पर? आम का पेड़, क्योंकि जब आम कच्चे होंगे तो वो अचार बनाने की बात कर रहा है, जब पक जाएंगे तो मीठे मीठे आम खाने की बात कर रहा है। वहीं पर कुछ आम सुखा कर रखने के लिए भी वो रख लेगा। ठीक है, तो इसलिए पहला भाई कहाँ पर कौन से पेड़ के नीचे आम अपना घर बनाता है? आम के पेड़ के नीचे। ओके, आगे बढ़ते हैं। पहले भाई ने आम के पेड़ के नीचे एक झोपड़ी बनाई और वहीं ठहर गया। लेकिन उसके भाई वहां नहीं ठहरे, वे आगे चल पड़े। चलते चलते उन्हें केले के कुछ पेड़ मिले। तभी आसमान से काला बादल गुजरा। टप टप पानी बरसने लगा। दोनों भाइयों ने केले का एक एक पत्ता काट लिया। उसके साए में उन पर पानी नहीं गिरा। जरा देर में बादल चला गया, बारिश रुक गई। दूसरे भाई ने कहा, बड़ी भूख लगी है। मुझे भी, तीसरे भाई ने कहा। दोनों ने केले का एक एक पत्ता चीरा। उन्होंने एक एक टुकड़े पर खाना परोसा और दोनों ने भरपेट खाना खाया। इसके बाद एक एक केला भी खाया। दूसरे भाई ने कहा, मैं तो यहीं घर बनाऊंगा। केले के पेड़ से अच्छा क्या होगा? बढ़िया केले खाने को मिलेंगे, उनकी सब्जी बनाएंगे, कुछ केले हम बेच देंगे, उनके पैसे से हम चावल खरीद लेंगे और केले के पत्ते भी काम आएंगे। इसलिए दूसरे भाई ने वहीं अपनी झोपड़ी बना ली। तो पहले भाई ने अपनी झोपड़ी कहाँ बनाई? आम के पेड़ के नीचे। और दूसरे भाई ने अपनी झोपड़ी कहाँ पर बनाई? केले के पेड़ के नीचे। उसने सोचा कि बढ़िया केले को खाने को मिलेंगे, केले की सब्जी भी बनेगी और केले बेचकर वो पैसे से चावल भी खरीद सकता है। मगर तीसरा भाई आगे बढ़ता चला गया। चलते चलते उसे नारियल का एक पेड़ मिला। पेड़ लंबा और पतला था। तीसरे भाई ने कहा, कैसी प्यास लगी है। टप, एक नारियल जमीन पर टपक पड़ा। तीसरे भाई ने अपना चाकू निकाला। खर्र खर्र नारियल की जटाएं साफ हो गई। फिर उसने नारियल के छिलके में छोटा सा छेद किया और उसका ठंडा पानी पिया। नारियल के पेड़ की छोटी सी छां। तीसरा भाई उस छां में बैठ गया और सोचने लगा, आम का पेड़ तो बहुत बढ़िया होता है और आम भी बड़ा अच्छा फल है। केले का पेड़ बड़े काम का होता है और केला खाने में अच्छा होता है। ओके, तो तीसरा भाई कहाँ पहुंचा? नारियल के पेड़ के पास। और वो सोच रहा है कि आम का पेड़ भी अच्छा होता है, केले का पेड़ भी अच्छा होता है। इस तरह से वो सोच विचार कर रहा है। वह सोच रहा है, पेड़ नीम का भी अच्छा होता है, उसकी दातून बड़ी अच्छी रहती है। घर में कोई बीमार हो तो लोग नीम की टहनियाँ दरवाजे पर लटका देते हैं। मेरे पास नीम का पेड़ हो तो मैं उसकी टहनियाँ बेच सकता हूँ। पेड़ मुझे ठंडी छाह भी देगा। और अगर कहीं मेरे पास रबड़ का पेड़ होता तो मैं अपना चाकू निकालकर पेड़ की छाल में एक लंबा चीरा लगा देता। चीरे के तले में एक प्याला रख देता। पेड़ के दूधिया रस को मैं प्याले में भर लेता। रस को पकाकर रबड़ बना लेता। रबड़ में बेच देता। रबड़ से लोग गुब्बारे, टायर और तरह तरह की चीजें बना लेते। तो इस तरह से तीसरा भाई सोच रहा है कि नीम का पेड़ होता तो वो औषधि के काम आता, ठंडी छाया के काम आता। ठीक है, वो टहनियाँ बेच सकता था।
दूसरी तरफ वो सोच रहा है कि अगर रबड़ का पेड़ होता तो वो रबड़ बना लेता। रबड़ से बहुत सारी चीज़ें लोग बनाते हैं, जैसे कि गुब्बारे, टायर और तरह तरह की चीज़ें। ठीक है, वो सोच ही रहा है अच्छे पेड़ों की क्या कमी है। नारियल के पेड़ की ही सोचो। नारियल की जटाओं को काटकर मोटी रस्सियाँ, डोरियाँ बना सकता हूँ और डोरियों से मैं मजबूत चटाई बना सकता हूँ। रस्सियों और चटाइयों को मैं शहर के बाजार में बेच सकता हूँ। मैं नारियल का पानी भी पी सकता हूँ और मैं नारियल की गरी खा सकता हूँ। कुछ गरी सुखाकर मैं खोपरा तैयार कर सकता हूँ। खोपरे को पेर कर मैं गोले का तेल निकाल सकता हूँ। गोले का तेल साबुन और कितनी ही चीज़ें बनाने के काम आता है। नारियल के छिलके को मैं साफ करके कटोरे और प्याले बना सकता हूँ। ठीक है, मेरे लिए तो यही पेड़ सबसे अच्छा है। मैं तो इसी के नीचे घर बनाऊंगा। इस तरह तीसरा भाई अलग अलग पेड़ों के बारे में सोच रहा है। नारियल के पेड़ के बारे में वो सोचता है कि उसके बहुत सारे फायदे हैं, जैसे खोपरा बनाना, तेल बनाना, नारियल के छिलके को साफ करके कटोरे और प्याले की तरह यूज़ करना। इस तरह से वो बहुत सारी चीज़ें सोचता है। इसलिए तीसरे भाई ने नारियल के तले अपनी कुटिया बनाई और मज़े से रहने लगा। तुम्हारे लिए कौन सा पेड़ सबसे अच्छा है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि तुम्हारे लिए सबसे अच्छा पेड़ कौन सा है। ओके, थैंक यू।